आरक्षण समानता के अधिकार का हनन करता है। हमारे देश में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण है, जिसकी वजह से 40 नंबर पाने वाला पास माना जाता है और 90 नंबर पाने वाला फेल माना जाता है। अब जरा सोचिए, 40 नंबर पाने वाला जब किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, अच्छे पोजीशन पर पहुंचेगा, तो क्या देश को तरक्की दिला पाएगा? उसकी सोच तो 40 नंबर इतनी ही है, तो 40 नंबर इतना ही सोचेगा, यानी काम में भी वो 40 नंबर इतना ही सोचेगा। हमारे देश में आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। आरक्षण हमारे देश में कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारा देश अगर आज पीछे है तो आरक्षण की वजह से। आरक्षण का लाभ सिर्फ नेताओं को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं और उनसे क्या मतलब है देश से? देश जाए भाड़ में। आरक्षण की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। एससी एसटी के लोगों को अब थोड़ा सा अपने विचार को मजबूत बनाना होगा। एससी एसटी के लोगों को ही कहना होगा कि हमें अब आरक्षण नहीं चाहिए। हम भी अब 90 नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं। हम 30 नंबर के लिए पढ़ते थे, क्योंकि 30 नंबर के लिए पढ़ने के लिए हमें मजबूर किया गया था। अब आरक्षण या तो खत्म होना चाहिए, या तो गरीबी के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। एजुकेशन में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजपूत गरीब है, पंडित गरीब है, एससी एसटी का गरीब है, ओबीसी कैटेगरी का गरीब है, तो उसकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। उसके रहने खाने की पूरी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एग्जाम देगा, अगर उसका मार्क्स अच्छा आएगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। अगर वो एग्जाम में फेल हो जाता है, मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो उसे फेल माना जाएगा। तो कहने का मतलब है, गवर्नमेंट को इस तरीके का कुछ प्रावधान बनाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी या तो आरक्षण को खत्म करेगी या आरक्षण में बदलाव करेगी। आरक्षण में बदलाव होने के बाद हमारे देश के गरीबों को उसका लाभ मिलेगा। एक डीएम अपने बेटे का फीस नहीं देता है, क्योंकि वो एससी एसटी कैटेगरी से आता है, लेकिन उसी के ऑफिस में काम करने वाला चपरासी अपने बेटे का फीस देता है। जरा सोचिए कितना विडंबना है। अब मायावती को आरक्षण की क्या जरूरत है, आरक्षण के लाभ की? लेकिन आरक्षण का लाभ इन लोगों को भी मिलता है। अखिलेश यादव को आरक्षण के लाभ की क्या जरूरत है, लेकिन आरक्षण का लाभ इन लोगों को भी मिलता है। बड़े बड़े विधायक, सांसदों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है, क्योंकि वो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब है, आरक्षण के माध्यम से एससी एसटी के विचार को सबसे अधिक दबाया गया है। अगर आरक्षण बहुत अच्छा मंत्र होता तो हमारे देश में एससी एसटी कैटेगरी सबसे अधिक एजुकेटेड होती। लेकिन आज भी एससी एसटी कैटेगरी जहां कल थी, आज भी वही है। यानी आरक्षण ने उसको और ज़्यादा कमज़ोर बनाया। तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के भाइयों से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलिए कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण में बदलाव किया जाए। जैसे सिख लोग कभी आरक्षण की मांग नहीं करते हैं, इसलिए उसी तरह हम लोग भी अब आरक्षण की मांग नहीं करेंगे। या तो कुछ बदलाव करिए जिससे देश को तरक्की मिले और हमारे सोच में भी थोड़ा सा बदलाव आए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, इसलिए हम सभी लोगों को अच्छी भावना से सोचना है
और अच्छा करना है, अच्छा बनना है। धन्यवाद।